हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, आज के सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कंप्लीट बेसिक को डिस्कस करेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को सीआई के सवालों में दिक्कत आती है कि किस अप्रोच से जाया जाए। 3-4 तरीके होते हैं, वो सारी बातें आप इस सेशन को देखेंगे, समझ में आ जाएगी कब कौन से अप्रोच को लगाना है। ठीक है, क्योंकि इस सेशन के बाद 1-2 दिन में मैं एक और सेशन अपलोड करूंगा, दैट विल बी जो सीआई के सवाल होते हैं जिसमें सीआई एसआई का डिफरेंस बताना होता है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तो फॉर्मूला रटते हैं यहाँ पर, कई बार तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। और अब जो है कुछ सवाल ऐसे पूछे हैं एग्जामिनर ने जो शायद आपने कई जगह नहीं किए होंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, उसके लिए बेसिक सेशन शायद 1-1.25 घंटे का होगा, ये देखना है ना। 1 घंटे तक हमने केवल बेसिक पर बात की है। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि भाई एग्जामिनर जब भी आपको अटकाएगा, आप उस सवाल को तभी कर पाओगे जब आपने बेसिक्स पर फोकस किया होगा, अदरवाइज ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करेंगे। तो इस सेशन को पूरा देखना, कहीं से अगर पढ़े हुए हो ना तो भी 2x पर देख लेना, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, इन सब के भी अगर आप बेसिक सेशंस को देखना चाहते हो कि भाई इस टॉपिक का बेसिक क्या है, बेसिकली है, बेसिक सुनने में बड़ा आसान लगता है क्या है बेसिक है, बट वही पूरे चैप्टर की रूट्स होती हैं। तो वो आप ऐप पर देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके फर्स्ट लेक्चर्स जो हैं ऐप में फ्री है कि बेसिक आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप ऐप पर भी जा सकते हो और आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो। वेबसाइट है dikshitsir.com। अगर आपने यहाँ पर कोर्स परचेज कर रखा है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से परचेज किया है तो वेबसाइट और ऐप दोनों ही काम करती है। अच्छा, मेन बात यह है बिना कोर्स परचेज किए हुए आप ऐप पर ही कहीं पर भी आप कोर्स को देख पाओगे। जो पहला लेक्चर है ना, जो फ्री वाला, ठीक है। बाकी कोर्स की वैलिडिटी, प्राइस वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी कई दिनों से मैं ऐप पर मेंटरशिप सेशन नहीं ले पाया हूँ, है ना, ड्यू टू सम रीजंस, बट हमारा प्लान ये है कि हर 2 हफ्तों में हम एक मेंटरशिप सेशन रखने की कोशिश करें, एकदम एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब मेंटरशिप सेशन क्या है, बेसिकली जूम सेशंस है लाइव। ठीक, और कुछ खास यहाँ पर बताने का है नहीं। हाँ, सेशन को पूरा देखना, 2x पर देखना, तभी जो नेक्स्ट सेशन होगा एसआई सीआई का डिफरेंस वाले सवाल वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था सिंपल इंटरेस्ट, और अब जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। वेटेज की बात करें, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट और लगभग एक सवाल जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कितने टाइप्स में हम इस पूरे सेशन को कवर करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स हम यहाँ पर कवर करेंगे 13। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आसान है। देखो समझेंगे तो सब आसान है, बट अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंस्टॉलमेंट तो काफी आसान है, बट बाकी जो चीजें हैं ना यहाँ पर अप्रोचेस ज्यादा रहेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को जो हमने कवर किया था वो केवल उसके एक बेसिक फॉर्मूला वहां पर बहुत हमारा एप्लीकेबल रहा था, है ना, SI बराबर PRT/100। लेकिन यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीधे सीधे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, वो वाला है, और उसका यूज डायरेक्टली कम ही हो रहा होगा। तो सीआई हम फटाक से कैसे निकालेंगे, केवल सीआई निकालना है, तो वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद जो हम टाइप पर बढ़ेंगे, जो बेसिक वाला पार्ट होगा, जो पूरा इस चैप्टर का समरी होगा, क्रक्स होगा, जो बेस होगा, उसको एकदम आराम से देखना। हो सकता है उसमें हमें आधा घंटा भी लगे, बट वही जो है आपको ये समझाएगा कि आपको सवाल फास्ट कैसे करने हैं। ध्यान से समझेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आप अगर इसकी ट्रिक वगैरह के पीछे जाएंगे तो कई बार आप अटकोगे। ट्रिक तो हमेशा हमें अटकाती है। बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। यहाँ पर हमारे पास जनरली 3 तरीके होंगे, तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्लिक होने लगेगा कि यार मेरे को इन तीनों में से कब कौन सा तरीका लगाना है, बस वो प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन वो 3 तरीके पहले हमें पता होने चाहिए कि हाँ यही 3 तरीके हैं, कौन से वो हम अभी आगे देखना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो एकदम रिलैक्स माइंड से समझेंगे। अगर आप सोच रहे हो हड़बड़ी में हम सब कुछ बेसिक को क्लियर करेंगे ना, बिल्कुल आराम से बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जामिनर कैसा भी सवाल बनाए हम वहां पर ना अटकें।
तो यार इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया था, है ना। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट अब पढ़ना अपना शुरू हो गया है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से समझना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है। जैसे प्रिंसिपल हमने दोनों ही जगह 1000 लिया है, रेट 10% लिया, टाइम जो है वो 3 इयर्स लिया, ठीक। अब पहले साल क्या होगा, अभी सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि मैंने इन्वेस्ट जो अमाउंट किया था उसे प्रिंसिपल कहते हैं ना। तो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो मेरा पैसा 10% से बढ़ जाएगा, तो इसका 10% ये रहा 100 रुपए। और फिर उस साल के एंड में मेरे अकाउंट में कितने रुपए दिखाएगा, 1100 रुपए। बात सही, ये मेरा अमाउंट हो गया अगर टाइम 1 ईयर होता। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आ जाते तो फिर से प्रिंसिपल क्या रहा, 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए हमेशा उस पर इंटरेस्ट उतना ही मिलता है चाहे कितने भी साल हो। और फिर हर साल जो है वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ता भी गया, तो अमाउंट बनता गया उस साल का। जैसे मैं कहूँ 3 साल के बाद अमाउंट कितना है, 1300, 2 साल के बाद 1200 एंड सो ऑन। अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो आप इन तीनों को जोड़ लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिला वो 1300 है, और हमने जो जमा किया था वो 1000 था। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिस माइनस दिस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। हमेशा चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमारा जो इंटरेस्ट होता है, कोई भी इंटरेस्ट चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड, वो हमेशा इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर समझना शुरू करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा होता है। जैसे मैंने 1000 रुपए आज इन्वेस्ट किए बैंक में, रेट वही 10% है जो पिछले केस में था, तो 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में 100 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 100 रुपए का मुझे ब्याज मिलेगा। तो मेरे अकाउंट में 1 साल के बाद 1100 रुपए हो जाएंगे। हमने ये बात करी थी ना कि हमें जो बैंक इंटरेस्ट देती है, हमारा जो खाता खुला होता है, अकाउंट जो ओपन होता है हमारा बैंक में, उसमें हमें CI मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे बैंक में इतने रुपए हो गए। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में वही ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी। क्यों? मेरे अकाउंट में 1100 हो गए थे पिछले साल के एंड में, तो इस साल के स्टार्टिंग में वही 1100 कैरी फॉरवर्ड हो गए, फिर से आगे ले लिए गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मेरा प्रिंसिपल मान लिया जाएगा, यानी 1 साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल, तीसरे साल के एंड का अमाउंट चौथे साल का प्रिंसिपल। ऐसी कार्यक्रम बढ़ता जाता है। अभी बस ओवरव्यू लो, ये मत सोचो कि हमने फलानी जगह तो सर ऐसे पढ़ा था। मेरा मानना ये है, सबसे पहले आप ये समझो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना, कहाँ क्या पढ़ा था वहां तक पहुंचेंगे, पहले बेस तो क्लियर करते चले हैं, आगे की बातें आगे। पहले जो बता रहा हूं बेसिक पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है भाई, सिलेक्शन और रैंक तभी निकलती है। ठीक, अब हमारे अकाउंट में कितने रुपए हो गए, 1100। अब जो मुझे ब्याज मिलेगी, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस 1100 का 10% होगा, दैट इज 110। तो CI के केस में क्या होता है कि अमाउंट प्रिंसिपल बनता रहता है, प्रिंसिपल बदलता जाता है। प्रिंसिपल क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जा रहा है। ठीक है, आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बहुत बढ़िया, कि CI के केस में ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब ब्याज इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है? क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और जब प्रिंसिपल में ऐड हो गया तो वो भी एक प्रिंसिपल बन गया, और पूरे प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप ब्रीफली समझना चाहें, आगे मैं ये समझाने ही वाला हूं कि इस 1000 पर अगर हम इस 1100 को देखें, 1100 कैसे बना, ये 1100 बना कि 1000 तो मेरे पास प्रिंसिपल था, 100 रुपए मेरा ब्याज वो भी प्रिंसिपल में जुड़ गया, नेक्स्ट ईयर में फिर वो प्रिंसिपल बन गया, तो इसका 10% तो फिर वही 100 मिलता, और इसका 10% और मिलने लगा, तो 110 ब्याज मिली। क्या वही हो रहा है क्या? देखो, अब सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो 1210 हुआ, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन गया, फिर उसका 10% ये मुझे ब्याज मिला। तो 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में इतने रुपए हो चुके थे। मैंने शुरुआत करी थी 1000 रुपए से, तो कितने का ब्याज मिला, 331 का। ऐसे भी कर सकते हैं, या हर एक साल का इंडिविजुअल CI ऐड कर लो। ये इंपॉर्टेंट छोटी बात है, हर साल का मैं इंडिविजुअल अगर CI को ऐड करूं तो भी मेरे पास नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, अगर
धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाओ। इस टॉपिक में जो हल्की सी समस्या आएगी वो क्या है कि कई सारे मेथड यहाँ पर होते हैं, है ना। कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक ही मेथड बता दिया जाता है कि नहीं एक मेथड को पकड़ लो बस। लेकिन बात को समझना, हमें ये चारों मेथड एक बार देखने हैं, आराम से समझने हैं, फिर फाइनली हम जो यूज कर रहे होंगे वो 3 मेथड कर रहे होंगे। कैसे क्या, हर बात एकदम क्लियरली मक्खन की तरह समझ में आएगी। समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक ही मेथड को पकड़ लोगे तो आपका एग्जाम में टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि कौन से मेथड से जाना है वो डिसाइड कर लो, भले 5 सेकंड लगाओ 10 लगाओ, तो उससे हमारा मेनली टाइम बच जाएगा। अगर हम गलत मेथड पे चले गए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, और ये वाला मेथड हमें बिल्कुल एलिमिनेट कर देना। 3 मेथड है, ये अगर यूज कर रहे हो तो बहुत गलत है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आइए शुरू करते हैं ट्री मेथड के साथ। क्या है ये ट्री मेथड, है ना। ये ट्री मेथड क्या भाई, पेड़ चल रहा है, क्या है ये पेड़, आओ देखते हैं। ये देखो, है ना, मैंने कुछ चीजें पहले से लिखी हुई हैं सो दैट समझाने पर हम सीधे फोकस करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। आ जाओ देखो ध्यान से, पहले इधर फोकस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल 100 रुपए है मान लो, है ना, रेट कितना है हमारा 10%, टाइम है 2 ईयर्स। उसने पूछा हमसे कि बताइए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या वो ये भी पूछ सकता है बताओ अमाउंट कितना होगा, कुछ भी पूछने दो उसे। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, रेट को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। रेट क्या है 10%, तो 10% का मतलब 1/10। टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो 10 की पावर 2 करो। अभी ये क्यों कर रहे हैं वो वाली बात क्लियर होगी, जितना टाइम है उतनी पावर कर दो। तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है, ये मैंने 10 की पावर 2 क्या मान लिया, प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल को 10 की पावर 2 क्यों माना, अभी सब क्लियर होता है, समझो। तो 100 रुपए मैंने प्रिंसिपल माना, तो 100 का 10% या 1/10 10। तो पहली साल मुझे क्या होगा, पहली साल मुझे 10 रुपए ब्याज मिल जाएगा, हाँ या ना। दूसरे साल क्या होगा, मुझे इस 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये वाला जो 10 रुपीज है इस पर भी ब्याज मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ईयर वाइज अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने यहां पर क्या किया था, यहां कहां था, यहां पर हमने क्या किया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया था, है ना। अब यहां पर हम नेक्स्ट में क्या समझ रहे हैं कि यार जो मैंने आपको तोड़ के दिखाया था ना, डिवाइड करके, कि भाई 100 + 10 समझ लो या फिर 110 समझ लो, बात एक ही है। इस 100 पर इंटरेस्ट फिर 10 पर अलग से, ऐसे समझ सकते हो। मैं रिपीट करूं सब कुछ, देखो हुआ क्या फिर से। रेट हमारा 10% है, टाइम 2 ईयर है, प्रिंसिपल पे ध्यान मत दो। 10% का मतलब होता है 1/10, टाइम 2 ईयर है तो पावर 2 कर दो, वो प्रिंसिपल मान लो। तो यानी पहले साल इसका 10% ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल फिर से इसका 10% मिलेगा, साथ ही साथ इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। अब क्योंकि सीआई में क्या होता है, ब्याज जो है प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है, इसलिए उस पर भी ब्याज मिल जाता है, ब्याज पर ब्याज मिल जाता है, ये समझ लो, ठीक है। तो अब बताओ कितना इंटरेस्ट मिला मेरे को, 10 रुपीज, ये 10 रुपीज, ये 1 रुपये, ये टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21 रुपीज, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर चिंटू कहता है कि सर यहां प्रिंसिपल 100 था, हमने भी 100 मान लिया, आंसर 21 आ गया। सर अगर यहां पे प्रिंसिपल 400 हो जाए तो क्या होगा, देखो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, वही 10% का मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो ये सब कर दिया। यानी प्रिंसिपल अगर 100 होता तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होता, है ना। 100 रेशियो की वैल्यू 21 है, तो 400 की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स कर देते। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और बात आ रहा है डाउट, क्या कि सर आपने ये नहीं बताया कि 10% है 1/10, 10 की पावर 2 ही क्यों माना। तो देखो मान लो मैं अपने मन से मान लो 500 मान लेता, 500, तो 500 का 10% हो जाता 50, फिर 500 का 10% 50, और इस 50 पर भी 10% यानी 5 मेरे को ब्याज मिलती। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ा ली कि प्रिंसिपल अगर 500 होगा तो मुझे जो ब्याज मिलेगी वो 105 मिलेगी। बेसिकली मैंने प्रिंसिपल को भी 5 टाइम्स कर लिया, ब्याज 105 वो भी 5 टाइम्स हो गई। तो अगर आप यहां पर समझो कि हमने ये इस तरीके से सोचा कि यार एंड में 1 आए, एंड में क्या आना चाहिए 1, तो 1 इंटू में 10, भाई 1/10 कर रहे हो ना, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, एक बार 2 बार, यानी ये प्रोसेस उतनी बार हो रहा होता है जितने ईयर्स होते हैं। यानी 3 साल होते तो 1, फिर 1 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 100, 100 की पावर, फिर 100 के ऊपर और
1000 हो जाता। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर 3 ईयर्स होते तो 1, फिर यहाँ पर 10, यहाँ 100, यहाँ 1000। तो इस तरीके से पावर, ये रीजन है। ये कोई ऐसे बताएंगे नहीं, आवश्यकता भी नहीं, बट ठीक है, ये डाउट जो है वो भी क्लियर हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपए, 2000 रुपए रेट है हमारा 5%, टाइम है हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, हमें प्रिंसिपल अभी देखना नहीं है, ये ट्री मेथड बता रहा हूं कि देखो ट्री की तरह बन रहा है ना, शाखाएं बन रही हैं, ब्रांचेस वगैरह, बस वही है। तो 5% का मतलब होता है 1/20, टाइम 3 ईयर है तो 20 की पावर 3, 8000 हो गया। अब ध्यान से समझना, इस 8000 पे पहले साल मिलेगा इसका 5% यानी 1/20, तो 20 से डिवाइड कर दिया, 400 आ गया। दूसरी साल फिर से 400 मिला, फिर इस 400 पर ब्याज मिलेगा, ये मिल गया। क्लियर है यहां तक? थर्ड ईयर क्या होगा, इस 8000 पर इंटरेस्ट, फिर इस 400 पर इंटरेस्ट, ठीक है, फिर इस 20 पर भी इंटरेस्ट लिख लो। चलो 1/20 कर रहा हूं मैं, सबको 1/20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5% निकाल रहा हूं, ये इंटरेस्ट। तो सारी चीजें सही है। तो यहां पर ट्री वाले मेथड में बेसिकली दिक्कत क्या आने लगती है कि कभी ये छूट गया बाई मिस्टेक, हो रहा है, लग रहा है, ये बात नहीं लग रही कि सर ऐसे तो कभी कोई मिस भी हो सकता है। बस इसलिए ट्री वाले मेथड को मैं एलिमिनेट करने के लिए कह रहा हूं। अब ट्री वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है, कहीं पर नहीं पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है, ये अब यूज करने वाली चीज बची नहीं, बस समझने के लिए एक बार मैंने बताया है। ठीक है, अब यानी 8000 अगर मेरा प्रिंसिपल हो गया, अब इस सवाल को कैसे करते है ना, इसका थोड़ा सा यूज कहीं आगे पड़ेगा, मैं वहां बताऊंगा, बट ऐसे पेड़ आपको कभी बनाना नहीं पड़ेगा। तो बट समझ लेना, क्योंकि हल्का सा इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इसको रिफाइन करेंगे। यानी 8000 अगर मेरा प्रिंसिपल होता तो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, 4 3 जा 12, 1200 तो ये हो गए, और 60, 20 20 20 60, और ये 161, तो यानी 1261 लिख दूं। यानी 8000 प्रिंसिपल होगा तो 1261 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपीज है, तो कैसे करेंगे, 1261 जो है ये 8000 रेशियो की वैल्यू है, बतानी है 2000 की, है ना। तो आप सीधे कहते हैं सर 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो यहां पर हमारा आ रहा है CI इज इक्वल टू 4 3 जा 12, फिर आपका 4 1 जा 4, 4 5 जा 20.25, ठीक है, 315.25 पैसे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं 2000 रुपीज को 5% रेट पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, फिर से हमारा टाइम 3 ईयर्स है यहाँ पर, ठीक है, 3 साल यहाँ पर भी है, देख लेते हैं इसे एक बार। फिर दूसरी बात, अच्छा हाँ, ये वाली एक चीज और देख लो आप, जैसे अब प्रिंसिपल क्या है 4000 है, इसको अभी नहीं देख रहे, रेट हमारा 30% है, टाइम 3 ईयर्स है ना। टाइम अगर हमारा 3 ईयर्स है तो आपने देखा रेट 30%, 30% का मतलब 3/10। अब सर यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो अभी तक तो न्यूमरेटर जो है हमारा 1 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप डिनोमिनेटर को देखो, 30% का मतलब 3/10, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 10 की पावर 3 हो, वो प्रिंसिपल पावर 3 क्यों, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है। तो 1000 रुपीज मैंने प्रिंसिपल माना, इसका 30% यानी इंटू 3/10, 300, पहले साल ये 300 ब्याज मिला, दूसरे साल ये 300 ब्याज मिला, फिर इस 300 का 3/10, तो 10 से 0 से गया 0, 3 3 90, ये रहा। फिर तीसरे साल इस पर ब्याज मिलेगा, ये रहा। फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा, कहाँ है, ये रहा 90, इस पर भी ब्याज मिलेगा, कहाँ है, ये रहा 90, और फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसको इंटू 3/10 करोगे, 0 से 0, 9 थे 27। समझ में आया? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि अगर जो है मेरा प्रिंसिपल वो 1000 रुपए होता है, नहीं तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता वो कितना बन जाता, 300 तो ये हो गया, नहीं नॉट 2700, 3 3 6 3 9 900 तो ये हो गया 900, और 9 थे 27, और 27 कितना आ रहा है 7 9, और 9 और 2 11, इतना मेरा CI होता। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमारा प्रिंसिपल जो है 4000 है, तो यहाँ पे सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 4 या 28, 9 चौक 36, 2 38, और 44 प्लस 3 47, 4788 रुपीज जो है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये तरीका हो गया हमारा किस तरीके से ट्री मेथड से करने का। ठीक, अब मेरा एक काम करोगे छोटा सा, चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, फिर आपको वो काम करना है। तो ट्री मेथड जो है
हमें एलिमिनेट करना है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये समझा कि यार ऐसे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका होमवर्क भी मैं थोड़ा सा लिखता हूं। आप क्या करो, बिल्कुल इजी आपको बोल रहा हूं, रेट आप 10% मान लो, है ना, और टाइम 4 ईयर मान लो, ठीक। तो आप वो चार्ट बनाओ कि यार 1/10 10 की पावर 4 ये करो भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो ये करना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये कर सकते हो, ठीक है, वरना मैं करा ही देता, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक। करा दूं क्या? अब यार चिंटू की वजह से कराना पड़ता है, ठीक है ना। 1/10 करते जाओ। पहले साल क्या होगा? 1000, दूसरे साल 1000, फिर एक पहले बना लो, पॉज करके अब तो बना लो, पहले मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। फिर ये 100, फिर तीसरी साल ये 1000, फिर 1000 है, ये आ गया आपका 100, फिर इस 1000 पे 100, इस 100 पर, अच्छा एक और चाहिए मुझे उधर, चलो कोई नहीं, इस 100 पर 10। अब जो तीसरा साल, मैं चौथा 4th ईयर में यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप उधर आगे लिख देना, वो हो जाएगा 1000। इस पर ब्याज मुझे चाहिए, वो आ जाएगा 100। इस पर ब्याज चाहिए, वो आ जाएगा फिर से 100। फिर इस पर ब्याज चाहिए, चलो इसको भी छोड़ते हैं, इस पर आ जाएगा 100। फिर आ जाएगा आपका 10 10 10, 3 बार 10 आ जाएगा, 1 2 3, और इस 10 पर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर अब आ जाएंगे, ये पूरा सॉल्व वगैरह नहीं करना। तो अगर देखो 4 ईयर्स तक सवाल एग्जामिनर ने पूछा है, जनरली कहां तक पूछता है किसी भी एग्जाम में? 3 ईयर्स, रेयरली 4 ईयर पूछा है, 5 ईयर आज तक नहीं पूछा है ना। तो आपको अब आप समझो 4 ईयर में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो काफी टाइम टेकिंग है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये रेशियो मेथड आया, और बेसिकली क्या है, ट्री मेथड का रिफाइंड फॉर्म है, कुछ नया नहीं है। ट्री मेथड को पेड़ न बनाना पड़े, उसको याद रखने का एक फास्ट तरीका है। 5 ईयर भले आप याद मत रखना, ये चारों आपको एट एनी कॉस्ट याद, 4 नहीं 3 रखने ही रखने, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर रखना ही रखना है। अच्छा, चिंटू ने बोला सर 1 ईयर क्यों नहीं लिखवा रहे आप? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने सुना होगा, देखो सुना हुआ मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं पर पढ़े हुए, नहीं पढ़े तो ये याद रखना बेस्ट है, ठीक है। वो पूरा कागज है, उसे समझाना मेरे लिए आसान है, जो पहले पढ़ा हुआ है उसे समझाना पड़ेगा, देख बेटा जो पढ़ा था वो थोड़ा सा गलत था, ये था वो था, है। चलो, तो एक साल में 1 ईयर की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हो स्टार मार्क करके कि एक साल अगर है तो सीआई और एसआई बराबर ही होते हैं। आ जाओ पेज नंबर 1 पे आओ, ये देखो, जब टाइम 1 ईयर था, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, यानी एक ही साल है, तो हमारा अमाउंट यहां पर और अमाउंट यहां पर, इंटरेस्ट यहां पर और इंटरेस्ट यहां पर बिल्कुल बराबर है, क्योंकि टाइम हमारा क्या हो गया, बराबर, बिल्कुल टाइम बराबर है, कंपाउंडिंग हो ही नहीं पा रही। अच्छा, कंपाउंडिंग का अर्थ क्या होता है बताओ? अगर आपने देखा हिंदी में चक्र वृद्धि ब्याज, यानी ब्याज बढ़ रही है। कंपाउंडिंग अगर इंग्लिश में वर्ड दें, कंपाउंड का मतलब होता है ऐड होना। मतलब क्या ऐड हो रहा है? इंटरेस्ट ऐड हो रहा है हर साल प्रिंसिपल में, ठीक है। वो जो अमाउंट है वही हमारी प्रिंसिपल बन जा रहा है, प्रिंसिपल हर साल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल इज कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, जुड़ रहा है, किस में? अरे अमाउंट में तो जुड़ता ही है, वो प्रिंसिपल में जुड़ने लग रहा है, प्रिंसिपल बढ़ने लग रहा है, ठीक है। तो एक साल का चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, बात एक ही है। ये भी 10% बढ़ेगा, वो भी 10%, क्योंकि प्रिंसिपल तो हम सेम लेके चले ना। टाइम 1 ईयर है तो एक साल इसलिए नहीं लिखवाया चिंटू, ये बात क्लियर? आ जाओ, ये वाली बात लिख लेना, बहुत छोटी सी बात है, एक आध बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। अब सर ये आपने लिख दिया 21331, ये क्या कोडिंग सी है 21331 4641। अब इसको मैं समझाता हूं, 21331 4641 क्या है। यहां पर आओ जरा, 10 कितनी बार आया, मतलब इसका R%, इसका रेट R% मैंने कितनी बार निकाला? तो 2 बार। फिर इसके R% का फिर से R% मैंने 1 बार निकाला। तो अगर हम देखें बेसिकली ये समझो 10 कितनी बार है? 2 बार। 1 कितनी बार है? 1। तो वो आ गया कोड 21। उसको यूज कैसे करते हैं अब वो देखो। अब ये वाली बात ही समझनी है। अभी हमने सीआई यहां पर कितना निकाला? 21। अब अगर हम रेशियो मैंने याद रखा 2:1, अब ध्यान से समझना मेरी बात। प्रिंसिपल कितना है लिख लो ऊपर 100,
यानी इस 100 का जो R% है, क्या है रेट यहां पर, यही बेसिक बात है, इसी में टाइम लगेगा। मैं सीधे आपको सवाल नंबर 1 से शुरू करवा देता, कोई फायदा होता क्या? अरे बोलो ना, नहीं। ये समझना जरूरी है। अच्छा यार, ये ना यूज करके ये करना, ये रीजन है, ठीक है, इसलिए बेसिक कभी भी स्किप नहीं करना है। तो 100 का मैंने पहले R% 10% निकाला है। 100 का 10% कितना होता है? तो आपने कहा 10, तो यहां लिखो 10। ये 10 कितनी, इसके आगे मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 10 2 बार है, 10 + 10 20, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका भी, इसका 10% ये रहा और इसका 10% यहां आ जाएगा। तो 10 का 10% 1, तो यानी ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 1। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि पेड़ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, हमें पहले प्रिंसिपल मानना पड़ता है, फिर रेशियो वगैरह लगाते हैं। यहां पर नहीं जरूरत पड़ी। ऐसे यहां पर आ जाओ। अब क्या किया उसने, टाइम बराबर 3 ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ईयर का कोड क्या था हमारा, 331। सर दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे भाई। देखो यहां पर देखिए जरा, ये 400 सेम वैल्यू कितनी बार है? देखो सियाही क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है कि कौन सा मेथड लगाना है, वहां से टाइम सेव होगा, इसलिए इतना समय लगा रहे हैं। 400 कितनी बार है? 3 बार। तो ये आ गया पहला 3 कि पहले इस 8000 का जो भी परसेंटेज दिया हुआ वो 3 बार। फिर से 3 है, यानी फिर से कोई वैल्यू 3 बार है क्या? 1, फिर से इसका R% निकालोगे 3 बार। फिर एक वैल्यू, ये 1 नंबर नहीं, फिर जो भी वैल्यू इसका R% वो 1 बार है। तो हमारा प्रिंसिपल यहां पर कितना था? 2000। यहां पर बढ़िया बात क्या है कि प्रिंसिपल अगर दिया है तो मैं सीधे उससे चल सकता हूं। 5% मतलब 1/20, यानी इसे 20 से डिवाइड करना है। तो 20 से डिवाइड करो, 25 या 100, 5 इंटू में 20 हो गया आपका 100। इसको फिर 20 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। इसको फिर 20 से डिवाइड क्यों करना है? 5% का मतलब 1/20। फिर इसको आपने 20 से डिवाइड किया तो 5/20 यानी 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। समझ में आ गया? तो ये कितना आ गया आपका 300, ये आ गया आपका 15 और ये आ गया आपका 0.25। कितना हो गया? 315.25। बताओ क्लियर है क्या? समझ में आ रही है ना बात? इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है भाई, छोटी छोटी चीजें कुछ याद करने से अगर ज्यादा टाइम सेव हो रहा है तो करना। वैसे मैंने आपको किसी टॉपिक में कोई ट्रिक नहीं बताई अब तक। यहां पर एक छोटा सा, हाँ ये ट्रिक कह लो, कंसेप्ट कह लो, ये रटने में फायदा है। 21331 और 4641 आ जाओ, उसे भी देखेंगे। इसको भी सॉल्व कर लें एक बार। इसका आंसर कितना आता है? 4788। देखो क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे 3 साल है तो 331। प्रिंसिपल कितना है आपका? 4000। अब इसका आप निकालो 30%। 30% मतलब 3/10, तो 0 से 0 चले जाएगा और 4 × 12। ठीक है, एक सेकेंड, 3/10 0 से 0 गया, 4 × 12, 1200 आ रहा है। इसका 3/10 0 से 0 गया, 12 × 36, 360। फिर इसे डिवाइड करना है 0 से 36 इंटू में 3 हो जाएगा आपका 108। कितना आ गया भाई? ये आ गया 12 × 36, 3600। ये आ गया 36 इंटू में 3, ये हो गया आपका फिर से 118, 118। और ये आ गया आपका, सॉरी 36 इंटू में 3 108 होगा, 108 और यहाँ पर आ गया 108। टोटल करेंगे, ये आ गया 8874। सेम है, डन। तो 33121 अब 4641 है, 4 ईयर के लिए 4641। तो देखो 1000 क्या 4 टाइम्स है क्या, देख लेते हैं। इसको बस वेरीफाई करेंगे। 1 2 3 4, 4 हो गया, 6 1 2 100 6 बार होगा, 3 4 5 6 4 1 2 3 4 और फिर आगे लास्ट में 1। बेसिकली ये समझना, ये पेड़ बनाना हमारा गलत हो सकता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि वो हमारी मिस्टेक है। लेकिन ये 100% राइट है, ये तो हमने रट लिया ना। ये तो हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि भाई ये 4641 होगा, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम, ये 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? ये गलत नहीं हो सकता, वहां पेड़ बनाने में गलती हो सकती है, यहां पर टाइम सेव होगा, ये रट लेना है हमें। अगर आप यहां पर ये देख पा रहे हो कि जितने ईयर है वो यहां पर पहले है, 5 होता तो 5 होता है ना, जितने ईयर्स है वो तो सेम रहेगा। बेसिकली ऐसा क्यों, ये तो होना ही होना है। अभी हम आगे जब जाएंगे और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको,
समझाऊंगा कि यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पूरा अगर मैं जोड़ दूं, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरा 3 साल का CI, ये पूरा 4 साल का CI। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। इस पर भी सवाल आते हैं, बहुत आसान है। इसको मैं एक बार थोड़ा आपका क्लियर करूं। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल जो है वो चलो 100 रुपीज है ना, रेट जो है या 1000 कर देता हूं, रेट जो है मान लो वो 10% है और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। तो हमने क्या किया, इसका 10% निकाला। इसका 10% कितना, 100 नहीं, 100 ब्याज मेरे को 1 साल में मिल रही है, तो 3 साल में कितनी मिलेगी, ये वाली चीज मैंने करी। ये जितने ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका उतना परसेंट निकाल दो, तो ये चीज तो रहेगी। 4 साल के लिए 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये वाली बात समझ में आई, आगे काम देगा ये बात, ठीक है। यहां पर और देख लो लास्ट बार, जैसे हमने प्रिंसिपल 100 माना, तो 100 का 10% कितना है, 10, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 10, तो 2। तो पहला वाला ये जो रेशियो है ये किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। ऐसे ही 3, तो अगर इसका सीधे सिंपल इंटरेस्ट होता, टाइम 3 होता, तो पहले साल 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल 400, बस बाकी खत्म। तो 3, ये सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपये। आप देखो, आप 8000 का 5% के हिसाब से, 5 दिया 15, आप सीधे इसका 15% निकाल लो, 5% इसका 400 है, तो हर साल 400 400। बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना आपका जरूरी है। 4000 रुपये है, 30% रेट है, तो 1 साल में मेरे को कितना मिलेगा, इसका 30%, 3/10 दैट इज इक्वल टू कितना था अपना 1200 रुपये 1 साल में, 3 साल में 3600, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसे यहाँ पर 4641, ये जो 4 है ये हर साल का सिंपल इंटरेस्ट है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बताओ। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है ना, ऐसा तो नहीं पीछे आवाज ना आ रही हो, है। लेट के मत देखो, है, मैं ऑनलाइन नहीं ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बस, अगर लेट के मत देखो। आगे बढ़ जाओ। अब आता है हमारा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना। अब हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन मेथड आ गया। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, यानी यहां हमें एक फ्रैक्शन दिखेगा। सबसे पहले अब हम देखते हैं फॉर्मूला जो हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता देते हो प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, याद है ना। अब मैं पूछूं बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, फिर पहले अमाउंट निकलेगा। यहां पर क्या निकलता है कि मेरे पास इतने साल के बाद कितने पैसे होंगे, हमारा यहां पर ये निकलता है, सीधे CI नहीं निकलता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर T। ये फॉर्मूला हमें बड़ा बेकार लगता था ना जब पढ़ते थे अपने टाइम पर, क्या यार बेकार है, पावर वावर और इतना खतरनाक सा दिख रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो मान लो मेरा ये निकल गया, क्या निकल गया, हमारा ये अमाउंट आ गया कि अमाउंट मेरा, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 साल के बाद मेरे पास 130 रुपए होंगे मान लो, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो जितने रुपए होंगे माइनस जितने अभी मैंने इन्वेस्ट किए, ऐसे निकालेंगे। क्लियर है। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले से सीधे सीधे CI नहीं आता, एक स्टेप के बाद आता है। लेकिन जो हमने रेशियो मेथड देखा था, याद आ रहा है ना, रेशियो मेथड में तो हमारा सीधे CI आ रहा था। तो क्या यहां से ये बात अब थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि ट्री मेथड हमने याद रखना नहीं है, ट्री मेथड को छोड़ दिया, रेशियो मेथड से सीधे CI निकल जाएगा और फ्रैक्शन मेथड से प्रिंसिपल निकलेगा। ये बात है, मैं एंड में लिखवा भी रहूंगा, चिंता ना करो। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, A/P, यही वो फ्रैक्शन है, ठीक है। A/P ये फ्रैक्शन मेथड है ना, यही है ये A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T। अभी भी देखने में ज्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़े। तो रेट अगर 10% हो, टाइम अगर 1 ईयर हो, R की वैल्यू में 10 डालूंगा, टाइम 1 डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + R/100। ये वैल्यू पूरी कितनी होगी 11/10, यानी A इज इक्वल टू, मतलब या तो इसे ऐसे समझ लें, इसको इस स्टेप को हटाऊं अगर मैं, A/P बराबर 11/10, या फिर A इज इक्वल टू P इंटू 11/10। भाई प्रिंसिपल को मैं वहां पे लेके गया, यानी मेरे पास जितनी भी राशि है उसे मैं 11/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को 1 साल के बाद का अमाउंट मिल जाएगा। अभी इसको और क्लियर करेंगे, बट एक बार देखो, ऐसे अगर टाइम 2 ईयर हो जाए तो क्या होगा, तो आप समझे कि यार ये 11/10 तो आना ही आना है, पावर 2 ईयर्स हो जाएगी, तो यानी 11/10 इंटू में 11/10 2 बार आ गया।
3 होगा तो अच्छा, अब यहां पर हमने क्या किया, टाइम को 3 ईयर कर दिया। अब टाइम को 3 ईयर कर दिया और रेट कितना है हमारा, रेट 30% है। तो देखो ध्यान से, रेट 30% है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। इसका मतलब अगर मैं 10 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं तो 1 साल के बाद मुझे इतना रुपया ब्याज मिलेगा। चिंटू ने तुरंत पता क्या बोला, चिंटू ने बोला सर ये तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई 1 साल का चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो बराबर होता है ना। यानी 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 ब्याज मिल जाएगी, यानी 1 साल के बाद 10 रुपए 13 बन जाएंगे। और ऐसा कंटिन्यूअसली होते रहता है सीआई के केस में। सीआई के केस में क्या होगा कि मान लो मेरे पास पी रुपीज थे तो 1 साल के बाद इनटू में ए बाई पी कर दो, जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आता है उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो इनटू में 13/10, फिर से इनटू में 13/10, जितने साल आगे जाना है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। ये बात धीरे धीरे और क्लियर होगी, अभी मेरे हिसाब से 60% क्लियर हुई है। ये वाली बात 60% हुई। यहां देखो, यहां से 100% क्लियर होगा। ये वाली बात हमें समझनी है धीरे धीरे। इधर पर आओ जरा, टाइम हमारा 3 ईयर्स है, तो फिर से वही होता है यहाँ पर 30/100 यानी 3/10 हो जाता। एलसीएम लेता मैं तो 10 + 3 13, 13/10। ये वाली चीज लिखो जरा, ये वाली चीज करके देखो, ये कितना है 30/100 3/10, 13/10 की पावर 3, यानी कि अमाउंट बराबर होगा जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसे मल्टीप्लाई करते जाओ उसी सेम नंबर से। अब स्टार मार्क करके आप एक बात लिखेंगे, क्या, अगर रेट सेम होता है, अगर रेट सेम होता है, अगर आप हिंदी में लिखने में थोड़ा सा अटकते हो तो ऐसे लिखो, अगर रेट सेम होता है, ठीक है, अगर रेट सेम होता है तो, या ऐसे लिख लो, अगर सभी ईयर्स का रेट सेम होता है। सभी ईयर्स मतलब रेट डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी समझेंगे। अगर सभी ईयर्स का रेट सेम होता है तो ए बाई पी कभी भी नहीं बदलता है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ए बाई पी, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ए बाई पी कभी नहीं बदलता। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर रेट सेम है, हर साल हमारा रेट 30% है, तो हमारा कभी भी ए बाई पी का जो रेशियो है, यानी ए बाई पी जो है वो कभी बदलेगा नहीं। देखो यहां पर 13/10, 13/10, 13/10 रहा, तीनों साल जो है वो सेम रहा, ठीक है ना। यहां पर और कुछ समझने को है क्या, धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन होगा। अभी आपको ये लग रहा हो कि सर इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज थोड़ा सा मैं आपको, एक सवाल आता है ना वहीं पर मैं आपको बताऊंगी। देखो यार इसका यूज ऐसे होगा, शायद हमने सवाल बिल्कुल नहीं लिया है, नहीं लिया है, मैं यहां पर बता दूंगा आपको, ठीक है ना। यहां पर मैं उस चीज को क्लियर करूंगा कि भाई उसका यूज कैसे करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। याद है आपको परसेंटेज में हमने देखा था कि लगातार कोई चीज बढ़ती जा रही है। कब, जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का प्राइस पहली साल 10% बढ़ गया, दूसरी साल 20% कम हो गया, तो कैसे करते थे, कितना परसेंट का चेंज आया। मैंने सवाल क्या पूछा, परसेंटेज याद है, किसी वस्तु का प्राइस पहले वर्ष 10% बढ़ गया और दूसरे वर्ष 20% कम हो गया, तो बताइए उसके प्राइस में नेट कितने परसेंट का चेंज आया। तो हमने ये चीज अगर बिल्कुल अगर बेसिक से समझे कि 100 रुपये मान लो प्राइस था, 10% बढ़ गया तो इंटू में 11/10, फिर 20% कम हो गया नहीं, इंटू में 8/10 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 11 इंटू में 88 हो गया, यानी प्राइस 100 से 88 हो गया, यानी कि 12% की कमी हो गई। तो हमने ये बात समझी थी कि कभी भी अगर दो चीजें मल्टीप्लीकेशन से जुड़ी हुई हैं तो वहां पर हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ये वाला मेथड भी है, डंडे वाला मेथड भी था, है ना, याद ही होगा। और एक x + y + xy अपॉन 100, यानी कि 10 - 20 - 10 इंटू में 20 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12 आ गया नहीं आ गया, अरे हाँ या ना। तो यहां पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, मतलब यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा। अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, सक्सेसिवली मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप ये समझो, इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो कभी कम तो होगी नहीं। कम नहीं होगी का मतलब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो अगर मेरे को 1% भी ब्याज मिले तो बढ़ेगा, मतलब अरे समझो ना, मतलब जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं मैंने बैंक में पैसे जमा किए और मेरे 20% नेगेटिव होगा। तो यहां पर पॉजिटिव रिटर्न ही मिलता है, नहीं इंक्रीज ही होता है, सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है। यहां पर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता था परसेंटेज में, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ जाओ, अरे आ जाओ बस, तुम इधर आओ, आओ।
पहला तरीका बिल्कुल बेसिक वाला, क्या मैंने 1000 रुपए जमा किए, रेट 20% है, यानी मेरा पैसा हर साल 20% से बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव इंक्रीज 20% है। तो बताओ 2 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, अमाउंट आ गया, मुझे कितना ब्याज मिला वो CI हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने 1000 रुपए जमा किए थे, थोड़ा छोटा लिखूंगा जगह कम है, 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे, इंटू में 120/100, हाँ या ना, 20% इंक्रीज, 12/10 लिख देता हूँ। फिर 1 साल बाद इंटू में 12/10। कैसे किया मैंने कि भाई 20% का मतलब होता है 20/100, तो 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज, तो 120 अपॉन, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको देख के कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 120/100। क्या ये बात समझ में आ रही है? 20 इंटरेस्ट 100 पर, 100 प्रिंसिपल 20 इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना 120, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो 120/100। तो इसी नंबर से बार बार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितनी साल हमें आगे जाना है। 120/100 को मैंने 0 को काट दिया। क्या यहां तक क्लियर है? क्या बिल्कुल हाँ या ना? सही है। तो बस 2 0 से हमने 2 0 काट दिए, तो 12 इंटू में 12 हो गया आपका 144 और पीछे एक 0, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया 1440 माइनस में 1000, यानी कि 440। तो ये वाला मेथड है हमारा ये फ्रैक्शन, कि हमारा यहां से अमाउंट आया, हम यहां पर इंक्रीज करते गए, ये बिल्कुल आसान है, प्रिंसिपल इतना है, इतने इतने से बढ़ता गया, और अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, पावर टाइम चढ़ती जाती है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, समझ में भी आ रहा है ना, 50-60% अभी समझ में आएगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा अटकोगे कि यार यहाँ से देख के समझ तो आ रहा है, प्रैक्टिस, अभी तो हमने सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं शुरू करी, ये तो बस ऐसे ही कुछ ले लिए छोटे छोटे सवाल, ठीक है ना। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है, चिंता ना करो, ठीक। एक मेथड तो अपना ये हो गया। अब क्योंकि ये हम सक्सेसिव लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सक्सेसिव सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते थे। कौन कौन से बताओ? सक्सेसिव के कौन कौन से 2 तरीके होते थे? एक तो होता था हमारे पास फॉर्मूला, और एक होता था डंडे वाला मेथड, ऐसे है ना, इतने से इतना, इतने से इतना, दोनों हम समझेंगे यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं, तो फॉर्मूले से यहां पर मुझे क्या पता चलेगा बताओ? इस सक्सेसिव मेथड से हमें जो पता चलता है, लिख लो नेट रेट। सक्सेसिव से हमें नेट रेट, इसे मैं कह सकता हूं इफेक्टिव रेट भी कह सकते हैं, इफेक्टिव रेट पता चलता है। मतलब मेरा पैसा टोटली बढ़ा कितने % से। ध्यान से सुनो, अब सब भूल जाओ, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने एक बैंक में कुछ पैसे जमा किए, जो बैंक आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो बताओ 2 साल में आपको पास कितने, या आपका पैसा नेट कितने रेट % से बढ़ गया, या आपको 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना बढ़ा, 2 साल का नेट रेट कितना पड़ा? तो आपको सर 15% पहले साल, 15% दूसरे साल, तो 30% हो गया। लेकिन क्या वो बात आप यहां बता सकते हो? मतलब अगर सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाए, तो पहले साल 15, दूसरे साल 15, तो ठीक है, लेकिन पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, वो चीज मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो फिर वो चीज यहां से फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या कह रहा है? रेट है आपका 20%, तो फॉर्मूला था हमारा एक्स, अरे याद है नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहां पर क्या है, दोनों साल का रेट वही है, सेम है, तो ठीक है, एक्स और वाई बराबर है, एक्स प्लस वाई 20 का डबल 40 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 से 2 0 गए, तो 44% आ गया। समझ में आई बात? एक और देख लो ऐसी प्रैक्टिस के लिए, मैंने कहा भाई रेट जो है, जैसे अभी देखा था हमने 15%, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा 2 साल का? एक्स प्लस वाई यानी 15 प्लस 15 30 प्लस 15 इंटू 15 225 अपॉन 100, तो 2.25। क्या ये कोई ट्रिक है? कई जगह आपको बताएं, देखो ऐसे इफेक्टिव रेट निकालना ही 10 बार सीख रहे हैं। अरे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, दोनों साल का रेट सेम है, तो ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 2.25 32.25। अगर आप यहाँ पे देखो, 2 साल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में पैसे को जमा करता, तो पहले साल 15, दूसरे साल 15, यानी मेरा पैसा 30% से बढ़ता, लेकिन यहाँ वो 30 तो है ही है, उससे 2.25% एक्स्ट्रा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा तो मिलता ही है यार। तो ये चीज यहां से क्लियरली दिख रही है हमें।
तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 225/100 2.25, यानी इफेक्टिव मेरे को 32.25 पड़ेगा, 2.25 एक्स्ट्रा। ये फायदा होता है सीआई में। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा नेट रेट है, यानी मेरा पैसा 44% से बढ़ेगा, यानी यहां से सीआई निकल गया कितना, सीआई बराबर कितना, इसका 44%, यानी 44/100 इंटू में 1000, 440 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब हम आ जाते हैं वे 3 पर। तीसरा मेथड मैं ऊपर लिख दूं या नीचे जगह कम है, यहां करेंगे तो भी वही बात है, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर वे 3। बहुत आसान सा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया, अब मैं सक्सेसिव वाला ऐसे दिखाऊंगा आपको, इतने से इतना। देखो वे 3, देखो वे 3 तो यूज ही नहीं करना आपको, फॉर्मूला यूज करना या ये, इसी को हमने समझा था परसेंटेज में, यही वाली चीज यहां डंडे में चली जाती है। जैसे 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब मैंने 5 रुपए अगर जमा किए तो वो 5 से 6 हो जाते एक साल बाद, दूसरे साल वो पैसा फिर से 5 से 6 हो जाता। इफेक्टिव कितना हुआ, 5 × 5 25, यानी अगर मैंने 25 रुपए जमा किए होते तो वो 36 हो जाते। बेसिकली हो क्या रहा है, 20%, अच्छा रेट 20%, ठीक है, 1/5, 5 से 6, 5 से, अगर मैंने 25 जमा किए होते तो 36 हो जाते। ये वाली चीज हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि अगर मैंने 25 जमा किए होते तो 36 हो जाते, लेकिन मैंने जमा 25 नहीं किए, मैंने तो 1000 जमा किए। अब यहां पर दोनों चीजें मैं निकाल सकता हूं। अगर कोई कहते कि सीआई निकाल के दिखाओ एक बार में, तो कैसे निकालूंगा, ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट दिख रहा है दोनों के बीच का अंतर, 11 सीआई है, यानी अगर मैं 25 जमा करता तो 2 साल के बाद 36 हो जाते, यानी 11 रुपए मुझे ब्याज मिल जाती। उसने पूछा बताओ, केवल ब्याज ही पूछे वो सीधे, तो आप कर पा रहे हो ना कि 1000, ये ऐसे कर देते, 11 जो है ये 25 रेशियो की वैल्यू है, 1000 की वैल्यू कितनी, तो 25 से गया 4 बार, 400 इंटू में 11, तो 400 इंटू में 11 400 आता नहीं, 40 इंटू में 11 440 आ जाता। छोटा छोटा लिख रहा हूं, यही आ रहा है। अगर मुझे अमाउंट निकालना पड़ता कि भाई अमाउंट कितना होगा, अगर वो ऐसे पूछता, तो हम यहां पर कर देते कि यार 36/25 इंटू में 1000। अब ध्यान से समझो सारी बातें यार, बेस्ट मेथड तो यही दोनों है, सीआई पूछे तो इफेक्टिव रेट निकाल के उसका वो निकाल दो, ये सब डंडे वंडे में फंसने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं ये सवाल आपको कराऊंगा दो ही तरीके से, ये या फिर ये। अगर आप यहां पे देखो, अमाउंट पूछे तो ये सही है, और सीआई पूछे तो ये वाला मेथड बेसिकली क्या है, ये है हमारा कौन सा, फ्रैक्शन मेथड। यही है फ्रैक्शन मेथड, जो मैं आपको कह रहा था ना, एक सवाल नहीं है अपने पास, यही है फ्रैक्शन मेथड। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सक्सेसिव के अंदर 2 हैं, ठीक है ना, यही है हमारा फ्रैक्शन मेथड। ये आ जाओ, अब इस सवाल को मैं दोनों तरीके से कराऊं, आप ट्राई करना चाहते एक बार आप ट्राई करो, फिर सक्सेसिव से करेंगे। पहला मेथड फ्रैक्शन मेथड। सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि यार मैंने 2000 रुपए जमा किए, अब यहाँ पर रेट ना अलग अलग है, यानी पहले साल का रेट 10% है, ये भी सवाल ऐसे पूछे गए, दूसरे साल का रेट 20% है, तीसरे साल का रेट 30% है, टाइम 3 ईयर है। तो बताओ 3 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, या मेरा ब्याज कितना होगा। कुछ भी पूछे तो मैं ऐसे जा सकता हूँ कि भाई देखो अभी मेरे पास 2000 रुपए हैं, एक साल के बाद 10% का मतलब 1/10, 10 पे एक ब्याज, यानी 11/10 कितने रुपए हो जाएंगे। 20% मैंने 12/10 कर दिया, 120/100 को। 13%, सॉरी 30%, तो मैंने 13/10 कर दिया। सही है भाई, मैं इसे 6/5 क्यों नहीं करता हूं, आपको परसेंटेज से समझा रहा हूं कि जीरो तो कटने के लिए बैठे हैं, जीरो काटना कोई बड़ी बात नहीं। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156। इसको मल्टीप्लाई करना है 11 दूनी 22 से, तो डबल कर दें अगर हम इसका, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 312। तो 312 और 312, तो ये आ जाएगा आपका 2343। बस अगर उसने मेरे से पूछा कि मेरे पास कितने रुपए होंगे, तो देखो सीधे मैंने एक लाइन में बता दी कि ये इतने रुपए हमारे पास हो जाएंगे। अगर वो हमसे ये पूछता, अगर वो यहां पर हमसे ये पूछ रहा होता कि हमें इंटरेस्ट कितने का मिला, ये तो हमारा अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल की इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो वो हो जाएगा दिस माइनस दिस,
यानी कि 1432, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना। मैं आपको इसका यूज करना ही बताऊंगा कि क्या सर इस मेथड से हम बिना ज्यादा कैलकुलेशन के सीआई निकाल सकते हैं। अगर इन शॉर्ट बताऊं, कई बार ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग होंगे, तो हमें ये समझना है इसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 2 आएगी, और 2 यहां पर 0 तो 2 माइनस 0 2, यानी यूनिट डिजिट 2 होगी। ऐसे कई सवाल होंगे, बट वो सारी बातें तब की जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। ये सारी चीजें मैं बताते हुए आपको चल रहा होगा। एक तरीका तो ये आ गया। अब दूसरा मेथड सक्सेसिव और देख लेते हैं बस। सर तीसरा क्यों नहीं देख रहे? तो मेरे भाई तीसरा मेथड और पहला मेथड तो सेम ही है भाई। इसको मैं लिख दूं 100 से 120 या 5 से 6 एक ही बात है, 12 से 10 से 12 एक ही बात है। तो ये यही चीज होती है और कुछ नहीं, ये हमने परसेंटेज में डिस्कस किया है। अब एक बार इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। क्यों? तो यहाँ पर 2 साल में तो बहुत आसान है, 3 साल में ध्यान से समझना, 10 है, 20 है और 30 है। यहाँ पर मैं आपको और एक काम की बात बताऊंगा जो मैंने परसेंटेज में बताई थी, फिर से रिवाइज होगा अपना। तो जब 3 ईयर होते हैं ना, तो 2 का पेयर बनाते कि पहले इनको अगर मैं सॉल्व कर दूं, चिंटू कहता है सर मैं इनको करूंगा या मैं इनको करूंगा, तो चिंटू हमेशा उल्टी बात ही करता है भाई। जो या तो ऐसा हो कि दो, जैसे अब मैं समझाऊं भाई, जो सीक्वेंस पार है उनको पकड़ लो, या फिर अगर ऐसा होता, समझना चिंटू के डाउट भी कभी कभी हमें कुछ बढ़िया समझाते हैं, है ना। मैं आपको कुछ बढ़िया समझा पाता हूँ चिंटू के डाउट से। कई सारे चिंटू हमारे बैचेस में रहे हैं, उनके जो डाउट्स हैं उससे कई अच्छी अच्छी बातें भी निकलती हैं। जैसे मान लो कभी ये सवाल है, तो क्या मेरे को ये सॉल्व करना चाहिए पहले? तो वहां पे याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लो कि जो जीरो वाले होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी लगती है। ऐसा क्यों है बताओ? सॉल्व किसी भी दो को करोगे, फाइनल आंसर आपका सेम आने वाला है, ये बात हमने परसेंटेज में देखी है। लेकिन ये इजी क्यों बन जाता है? समझो x प्लस वाई 25 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जब करोगे आप, तो 15 इंटू में 10, ठीक है, 150 अपॉन 100, तो डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल तो एंड में आना ही आना है, लेकिन वो एंड में आए तो अच्छा है ना, फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं, वहां भी डेसिमल लिख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या, जब दो जीरो होंगे तो डेसिमल अवॉइड हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x प्लस वाई, 10 प्लस 20 30। मेरे को कैसे पता चला कि जीरो अब अवॉइड, मतलब डेसिमल अवॉइड हो जाएगा? क्योंकि दोनों में जीरो है। क्योंकि अब मैं जब x इंटू में y करूंगा, एक जीरो इसके पास एक जीरो इसके पास, तो डिवाइडेड बाई जो 100 है वो कट जाता है। तो कितना आ गया? 32 आ गया। तो 32 यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे 32 आ गया। इसको इसके साथ सॉल्व कर दे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका? 47 प्लस 32 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 100। अब बताओ, मैंने बताया था जीरो को कब काटते हैं? जब 5 हो और 2 हो। तो 5 तो मुझे यहां से मिल गया कि 5 3 जा 15, 2 यहां से मिल जाएगा 16। अब मत काटो, चाहे 2 से कट भी रहा हो। तो 16 दिया 48, 4.8 इसमें ऐड कर देंगे तो 0.8, 7 और 4 11, 51.8 आ गया। जो वैसे मुश्किल लगता। क्या ये बात समझ में आई? सारी बातें ठीक है। तो ये स्टार मार्क करके लिख सकते हो, ये वाली बात, ये वाला स्टार, कि दो जीरो वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। ये चाहे तो परसेंटेज के नोट्स में जाके भी लिख लेना, ठीक है, शायद वहां पर रह गया होगा ये। आ जाओ, रहे मतलब कोई छोटी सी चीज है, ये तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आई जाएगी। जब सब में ही जीरो है या सब में ही 5 है, कुछ ऐसा रैंडम, दो में जीरो ही एक स्पेशल केस है, बाकी अदरवाइज तो किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व करते जाओ। इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई कितना हो गया? 30 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो वो जीरो से जीरो 32 आ जाएगा, तो सीधे +2 32 लिख दिया। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई कितना? 62 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 32 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 100, तो जीरो से जीरो गया। अब मत काटो, डेसिमल लगाएंगे सीधे। ये बातें मैं समझाते हुए आया हूं कि अब 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 5, कैलकुलेटिव हो जाएगा। जीरो तो केवल डेसिमल लेके आता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 3 9, 9.6, 9.6 इसमें ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 71.6%, यानी मेरा पैसा इतने परसेंट से बढ़ेगा। तो 71.6% निकाल लो आप प्रिंसिपल का, ये हमारा आंसर होगा। तो दो जीरो से दो जीरो चले गए, इस जीरो से डेसिमल चला गया, तो 700 का डबल हो गया 1400, 16 का डबल 32, 1432 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आया? अगर मेरे से अमाउंट पूछता तो मेरे को 1432 जोड़ना पड़ता, तो अमाउंट के केस में तो यही बढ़िया है। और
सीआई के केस में ये बढ़िया। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो हमने यहाँ पर 4 मेथड देख लिए। चलिए अब आते हैं यार, अभी तक जो चीज हमने समझी उस पूरे का कंक्लूजन क्या है ना, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि यार आधे घंटे में लगभग हम बेसिक पर बात कर रहे होंगे, और अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 50 to 55 मिनट्स हो गए, अभी बेसिक ही चल रहा है। तो यार बेसिक आवश्यक है अगर आप एक अच्छी रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। कारण यह है कि अब एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, बेसिक में ही सवाल को ट्विस्ट कर देता है। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हैं ट्रिक्स बेस पर आप सिलेक्शन ले जाएंगे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक को क्लियर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर टाइप के लिए अलग से ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। सवाल कहना क्या चाह रहा है, किस प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, खासकर पूरे अगर मैं आपका अर्थमेटिक की बात करूं, इतना बेसिक हमने किसी में बहुत डिस्कस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, और बेसिकली 3 तरीके हैं, और अगर हम सही अप्रोच पकड़ेंगे तो ही हम फास्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ट्रिक कर लो, चाहे कोई फॉर्मूला रट लो, फास्ट नहीं होगा। आ जाओ अब डिस्कस करते हैं अभी तक यार हमने क्या पढ़ा और उस पूरे का क्या हमारा समरी है, सारी चीजें देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले ट्री मेथड देखा था, और वो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसकी जगह हमने रेशियो मेथड लेके आए, जो कि इसका ही रिफाइंड पार्ट है ना, कि 2 1 3 3 1 4 6 4 1 हमने एकदम रट लिया। 5 साल का वो नहीं पूछता है, 5 साल के पीछे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे वो लिखवाया भी है 5 10 10 5 1, और अभी तक नहीं आया। मैक्सिमम ये भी कम आया है, ये 3 इयर्स 2 इयर्स में घूमता रहता है, कभी एक आधी बार 2-4 सालों में ये आ जाता है। ठीक, तो ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, इसको हम यूज कब करते हैं, इसका मेन क्या पर्पस है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सीधे क्या हमारा प्रिंसिपल है, उसका R% ये, फिर उसका R% मल्टीप्लाई किया, आ गया। इससे हम रेयरली कभी नेट रेट भी निकाल सकते हैं, इससे इफेक्टिव रेट या नेट रेट भी निकल सकता है, उस पर मैं अभी आऊंगा। फ्रैक्शन मेथड से हम क्या निकालते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए तो ये मेथड है, 3 मेथड बचे, पहला तो एलिमिनेट कर दिया, तो ये CI और यहां से भी CI निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? अमाउंट के लिए केवल यही हमारा मेथड है। ठीक, ऐसा नहीं है अमाउंट इससे नहीं निकल सकता, अमाउंट में इनसे भी निकाल सकता हूं। इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो भी अमाउंट निकल गया। बट सीधे रास्ते की बात करें, अमाउंट के लिए ये सीधा रास्ता है, और इंटरेस्ट के लिए ये 2 सीधे रास्ते हैं। ठीक है ना, इससे भी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आएगा मैं इस मेथड को यूज करूंगा ही नहीं। बात को समझना, फास्ट करना है तो मैं इससे भी CI निकाल सकता हूं, समझा रहा हूं, ये समय सेव करेगा। CI मैं इससे निकालूंगा, ठीक है, इससे निकालूंगा, ठीक है, इससे भी कभी कभी फास्ट निकल सकता है। कैसे? जब मैं देखूंगा कि मेरे पास 4 ऑप्शन है और चारों के यूनिट डिजिट एकदम अलग अलग हैं, उस केस में मेरे को तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि यार मल्टीप्लाई करके मेरा अमाउंट निकल जाएगा, दिस इनटू दिस इनटू दिस, उसकी यूनिट डिजिट तुरंत मैं देख लूंगा, और यूनिट डिजिट में से प्रिंसिपल की यूनिट डिजिट माइनस कर देंगे। तो कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है जहां हमें CI दिख रहा है, सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, मतलब डेसिमल वगैरह में बस ना हो, तो हम इस मेथड को भी यूज कर जाते हैं। यही तो है, ऐसे करोगे तो हो सकता है 40 सेकंड्स लगे, इससे 10 सेकंड में हो जाएगा। तो यही प्रैक्टिस से आएगा, मेनली ये इंटरेस्ट के लिए या अमाउंट के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर सक्सेसिव से हम मेनली क्या निकालते हैं, सक्सेसिव हम मेनली निकालते हैं जब डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट रेट हो मेनली। तो क्या सर अगर सेम रेट है तो ये काम करेगा ही नहीं? अरे बिल्कुल काम करता है। 2 साल का रेट अगर 20% है तो 44% इफेक्टिव रेट आ जाता है, 44% प्रिंसिपल का निकाल लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इससे नेट रेट निकलता है, तो नेट रेट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डंडे वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, और यहां से सीधे CI निकलता है। यहां से हम नेट रेट चाहें तो कभी निकाल भी सकते हैं। कैसे? रेशियो से नेट रेट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक बार ध्यान से एक बार देखना। देखो 2-3 मैं आपको 2 दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा रेट इज इक्वल टू 10%, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। तो वैसे तो आप यहां से निकालोगे 10 10 10 लिख लोगे और सॉल्व कर जाओगे। इससे भी निकाल सकते हैं, आपने लिखा 3 3 1। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, मैं यहां पर पहले समझा दूं। यहां पर पहले आता है R, यहां पर आएगा, फिर उसका देखो आप समझो, जो भी प्रिंसिपल होगा आप उसका पहले R% लोगे,
फिर R% का और R%, जैसे ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का R% तो यहाँ आ गया, ये क्या है प्रिंसिपल का R%, फिर इसका भी जब मैं R% लूंगा तो क्या R² नहीं आ जाएगा, पहले ऊपर न्यूमरेटर को समझो, फिर इसका भी मैं R% लूंगा तो फिर इंटू में एक और R³ तो R² R³, ये तो सीधे है। फिर यहां पर क्या होगा R² अपॉन 100, ये तो सीधे रेट, फिर उसको डिवाइड बाय 100, फिर यहां पर क्या हो जाएगा एक और 100 आ जाएगा। अगर मैं यहां से समझाऊं कि भाई रेट हमारा 10% था तो 10%, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, फिर यहां पर इस 10 का भी 10%, तो 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, फिर 10 का क्यूब हो गया 1000। पहले तो आपने ये लिख दिया, इसको 100 से डिवाइड किया, ठीक है, इसको 100 और एक और 100, तो ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 0.1, 33.1। यही आपका फॉर्मूले से भी आएगा, देख लो एक बार फटाक से, फॉर्मूला नहीं यहाँ, हाँ चलो ऐसे कर दो, ये आ जाएगा आपका 21, ये कितना आ गया आपका 31 प्लस 21 इंटू में 10/100 तो 2.1 आ जाएगा, ये आ गया आपका 33.1। क्लियर है? ऐसे ही ये यूज कर सकते हैं, ये आपको देखना, आप पूरे यूट्यूब पर कहीं देख लेना, ये चीज नहीं बताई होगी, शायद किसी 100 में से एक ने। बस देखो ये चीज ऐसे सोचते बैठेंगे तो चीजें बन जाती हैं कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है, कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, बट ये मेन है हमारा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, रेट जो है आपका 20% है और टाइम जो है हमारा 3 ईयर करना है, चलो 3 ईयर कर लो, वैसे 2 ईयर रखते हैं क्योंकि फिर हमें क्यूब वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया 2 ईयर। तो ये आ गया आपका 20 का स्क्वायर 400, तो सबसे पहले ये 20, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 1, तो अब यहाँ पर तो ऐसे ही रहने देंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 40, ये आ गया 4, ये हो गया 44%। ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि हाँ इफेक्टिव रेट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट आप इसको फॉलो करेंगे और यहां से रेशियो से आप इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 बेसिक। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से जितने भी हम टाइप 1 बेसिक में सवाल ले रहे हैं वो आप कर सकते हैं। देखो जरा, बिल्कुल 0 लेवल से पूछे गए सवाल सारे मैं आपके सामने लूंगा, पुराने अच्छे सवाल भी ले रहा हूँ। कह रहा है हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10% पर एनम पर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। अब मैं आपको पहला जो सवाल होंगे, पहले 2 सवाल मैं आपको तीनों तरीके से कराऊंगा, ट्री मेथड नहीं, तीनों मेथड से, ताकि क्लैरिटी मिले आपको, है ना। उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, पहले हम वही देखते हैं कि सवाल पढ़ते ही मुझे क्लियर कट क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो उसने प्रिंसिपल दे दिया, 10% रेट दे दिया, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट। तो उसने मेरे से सीआई पूछा है, तो सीआई के लिए मैंने कहा है यार 2-1 यूज करते हैं ना सीधे, रेशियो वाला मेथड। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 1000 का 10% कितना होता है 100, 1/10 कर दिया, 100 का 10% होता है 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 200 और ये आ गया आपका 10, तो 210 पूछा गया सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको मिलते चलेंगे, पहला मेथड। दूसरा मेथड अपना क्या है भाई, दूसरा मेथड है हमारा ट्री वाला, तो हम यूज ही नहीं कर रहे। दूसरा हो जाएगा हमारा A/P, मतलब मेरे पास 1000 रुपए थे, एक साल के बाद कितने 10% पे अगर बढ़ेगा 11/10, मतलब 110/100, जीरो वो मैंने काट ही दिया, फिर 11/10, 2 साल है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और A के 0, यानी कि मैंने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो मेरे को 1210 रुपए मिलेंगे। उसने इंटरेस्ट पूछा है तो 210 रुपए ब्याज है। कई बार आपको 1210 रुपीज भी ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है हमारी, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कहीं 2100 दिया हो, या मेरे को लग रहा है 1210 शायद दिया हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम, मेरे पास क्वेश्चंस में भी यही है क्या, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे 1210 कर लो, ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो 210 ये हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा और मेथड देखें अगर हम, इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट से भी हमारा इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, यार नेट मेरा पैसा कितने % बढ़ा, वो सीआई हो जाएगा, है ना। वो जनरली कब यूज करते हैं, जब ईयर्स अलग अलग हो या टाइम मान लो 3 ईयर्स वगैरह हो जाए। ठीक है, यहां पर यार एक बात और लिख लो, यहां पर
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भले आप मत लिखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल व्हेन डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ईयर्स। कहने का मतलब समझना, अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले जब जैसे ये कि भाई पहले साल यहां पर हमने सवाल यहां का किया था, ये जैसे पहले साल का रेट इतना है, दूसरे साल का रेट इतना है, तीसरे साल का रेट इतना है, अगर रेट अलग अलग है तो रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जरा देखो, ये भी एक बार देख लेते हैं। इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर जब सब साल के लिए एक ही रेट हमारा होगा, भाई यहां पर भी उतना, यहां पर भी उतना, फिर इसका उतना, तो वो 4641 या वो सब, मतलब जब ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, ये चारों वैल्यू सेम होंगी, तभी तो इंटू में 4 कर दूंगा। इंटू 4 मतलब वो चारों के लिए सेम है, अदरवाइज ट्री बनाना पड़ेगा, रेशियो से नहीं हो पाएगा। ट्री में तो अलग अलग आप काउंट कर लोगे। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे? देखो समझाऊं मैं। 1000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, पहले साल के लिए रेट 10% है तो 100, और दूसरे साल के लिए रेट 20% है तो 200, और इसका फिर 20%, क्योंकि दूसरे साल में 20% है तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20। तो ऐसे तो आप इंडिविजुअली तो जोड़ लोगे, लेकिन अगर आप रेशियो याद रखोगे 2 और 1 तो वहां गलती हो जाएगी कि भाई पहले तो हमने लिख दिया 100 और फिर यहां पर लिख दिया 10, तो ये तो फिर दूसरे साल पे काम ही नहीं कर पा रहा। दूसरा साल रेट बदल गया। रेशियो काम करता है केवल तब जब रेट सभी ईयर्स के लिए सेम है। तो चिंटू ने बोला कि सर फिर तो हमारा ट्री वाला मेथड अच्छा हुआ, क्योंकि डिफरेंट रेट होगा तब तो हमें ट्री पे जाना पड़ेगा। मेरे भाई तब हम ट्री पे नहीं जाएंगे, तब हम सीधे जाएंगे इफेक्टिव रेट पर कि डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट, या फिर हम उसे कर जाएंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से, क्योंकि ट्री की जो ब्रांचेस हैं है ना, उसमें हम उलझ सकते हैं। आज समझ में आ रही है? आ जाइए। इसलिए ट्री हमें यूज नहीं करना है। तो वो वाली बात लिख ली ना कि रेशियो केवल तभी अप्लाई करते हैं जब रेट सेम होता है, सेम हर एक ईयर के लिए। क्लियर है? वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर डिफरेंट होगा तो हम इस तरीके से चले जाएंगे या फिर इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। अच्छा इफेक्टिव रेट बताओ, 10 है तो 21% हो गया, x + y + xy अपॉन 100, 21% निकाल लोगे, 210 हो गया। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, आओ। 3000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं 20% पर एनम पे, 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों के बाद? ठीक है, तो 2 1 20% का मतलब 1/5, इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका 600 आ जाएगा। 600 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना? ये आ गया 1200, और ये आ गया आपका 120, 1320 हो गया। ये रहा, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा मेरे मन में ये भी आ रहा था यार, इसे हम इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं कि पहले साल के लिए 20 है, दूसरे साल के लिए 20, तो 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, ये मेरा नेट रेट आ जाएगा, इफेक्टिव रेट आ जाएगा कि मेरा पैसा इतने % से बढ़ गया। कितना आ गया? 44%। तो 44% निकाल लो आप इसका, तो 44 अपॉन 100 इंटू में कितना है आपका? 3000, 1 2 3, 1 2 1 2, तो 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 1320, ये भी आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अमाउंट निकालने में, आपको बस बताने के लिए बता रहा हूं, तीनों मेथड एग्जाम में यही करेंगे। ये जो भी मन करे कि 3000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, तो 1 साल के बाद कितने? इंटू में 12/10। क्यों? क्योंकि रेट 20% है, इंटू में 12/10। कहीं स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? इंटू बोल रहा है हाँ। जब समझा रहा था आराम से, वो इसीलिए तो समझा रहा था ताकि जल्दी अब कर पाओ। अभी भी आराम से कि 3000 रुपए थे, 1 साल के बाद 12/10 हो जाएंगे। अरे वो समझ लिया बहुत गहराई में, 1 घंटे बाद किए बेसिक पे, है ना? उस पे ध्यान दो, उसे 2x पे मत देखो। तो 12 इंटू में 12 ये हो जाएगा आपका 144 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 × 12 और 4 × 12 13, 3 × 3 4, 14320। मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? 3000, मिले कितने? 4320। तो 1320 जो है ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम ये वाला मेथड भी यूज कर लेते हैं सीआई निकालने के लिए, लेकिन तब करते हैं जब ऑप्शंस के यूनिट डिजिट मुझे अलग दिख रहे होते हैं। नहीं दिख रहे तो मैंने कहा यार पहले यही क्लिक करना है, ठीक है ना? आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इन रुपीज टू द नियरेस्ट इंटीजर। समझ गए? इसके कहने का मतलब है कि बेटा कैलकुलेशन कर जाओ। नियरेस्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा कितने पर?
8950 रुपीज पर, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। रेट क्या है, 9% है, कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां पर ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है, CHSL का है। देखो ध्यान से समझेंगे अगर हम, मैं यहां पर दो मेथड यूज करूंगा। कौन कौन से, क्योंकि अब CI पूछ रहा है, तो या तो मैं यहां पर यूज कर लूं रेशियो, या फिर मैं यहां पर यूज कर सकता हूं सक्सेसिव। सक्सेसिव को मैं नेट रेट कह दे रहा हूं, ठीक है, नेट रेट। अगर मैं यहां पर अमाउंट निकालूं तो ये बेवकूफी है, क्योंकि ध्यान से समझना इस बात को, ये अब हम सीरियसली पकड़ते हुए चलते हैं अच्छे सवालों को, कि जब अमाउंट निकालते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना, बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बढ़ जाती है, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मैं अमाउंट निकालूं फिर माइनस करूं, क्यों, यहां देखो वैसे ही नंबर बड़ा आ रहा है, 4320 आ गया, फिर मैं माइनस करूं तो एक कैलकुलेशन या दूसरी यहां, तो वो केवल तब यूज करेंगे या तो अमाउंट पूछे, या फिर हम तब यूज कर लेंगे उसे जब यूनिट डिजिट अलग हो। यहां पर तो कुछ भी नहीं है, ना वो अमाउंट पूछ रहा है और यूनिट डिजिट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। तो मैंने कहा यार क्या करें, तो रेशियो यूज कर सकते हैं, टाइम 2 ईयर है तो 2:1। मगर अब हम बात करेंगे सीधे कि बेस्ट मेथड कौन सा है। उसने कहा है नियरेस्ट, यानी इसका मुझे 9% निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका 9% निकालूं, 8950 इंटू में 9/100, तो मैं समझ गया कैलकुलेटिव हो रहा है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल में आएगा, फिर आएगा। तो यहां पर मैंने इसको स्किप कर दिया। अब यहीं पर आपको ना बुद्धि विवेक का यूज करना है। अगर ऐसे करोगे, आप खुद देखो, 0 से 0 गया, फिर मैं 9 से मल्टीप्लाई, एक डेसिमल तो यहाँ आ गया, अभी तो चलो एक 0 कट गया था, अगली बार वो भी नहीं कटेगा और कैलकुलेशन लगेगी, बड़े नंबर हो जाएंगे। कर तो सकते हैं बट फिर आपको अपने कैलकुलेशन पर विश्वास रखना होगा। रखें एक बार विश्वास। चलो इसे मैं करवा ही देता हूँ, मल्टीप्लाई करो, 9 5 ऑफ, वही अप्रोक्सीमेशन ना करने लगना कि सर 9% है तो इसको 10 मान लेते हैं। 1% की गलती से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि ना फर्क पड़े, बट जनरली आप 9 को 10 नहीं मान सकते, ठीक है ना। बहुत क्लोज आंसर ले आएगा तो हम 9 से ही करते हैं। 9 5 45। अरे क्या दिक्कत है, छोटी सी कैलकुलेशन है, उस पर अपने आपको काम रखो बस। 9 9 जा 81 प्लस 4 85, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 इज 80, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेसिमल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800 का डबल 1600, 1611, 1611, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ। अब वैसे तो हम यहाँ से भी टिक कर सकते हैं, अगर हम देखें तो अपने आप को कूल एंड काम रखोगे सब चीज़ें दिखेंगी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर 1611 से बड़ा ही होगा। अब दो ऑप्शन बचे, ये तो 16,000 कुछ है यार, ये तो हो नहीं। अब क्या होगा, अब मैं इसका फिर से 9% निकाल लूंगा। अगर मैं इसका 10% भी सोचूं तो वो 80 के आसपास हो जाएगा। बस डेसिमल को और लेफ्ट मतलब 10 से डिवाइड कर लो, केवल 80 जुड़ना होगा। इसलिए दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता है। कर दिया ना। दूसरा, हमने ये सोचा यार 2 साल का रेट तुरंत निकल जाएगा कि यार 1 साल का 9 है तो 2 साल का 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9/100 तो 0.81, यानी ये हो गया 18.81%। इसका मतलब मुझे इतना परसेंट निकालना है, किसका, इसका। तो मेरे दिमाग में आया यार इसको 19 मान लूं, तो दिमाग का एक कोना कहता है भाई मत मान, क्या पता गलती हो जाए, ये पास पास लग रहे हैं हमें, मान लो दिमाग में यार ये तो पास पास है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, इसे 18.8 मान लेता हूँ डिवाइडेड बाई 100, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 8950 से। 0 से ये चले गया। अब क्या मुझे 0 काटना चाहिए, काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 मिल जाएगा तो एक 0 कट जाएगा। 5 से काटो, 5 1 जा 5, बचा अपना कितना 3, 39, 5 7 जा 35, 2 से इसे काट दो 94, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। फिर अब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 चौक 36, 17 4 जा 68, 68 प्लस 3 71, 9 9 जा 81, 17 9 जा हो गया 153, 8 और 3 11, और 15 8 120, 120 और 10 121, 121, कितना हो गया 6 2 8 1 2 1। कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया क्या, एक सेकेंड, 1 क्रॉस 9 9 जा 81, ठीक है, ये एक तो सही, एक दो बार एक कैसे लिख दिया, ठीक है। 9 9 जा 81, 17 9 जा 153, 153 प्लस 8
तो ये हो गया आपका 161, ये होना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही हो गया था ना। ठीक है, अब देखना जरा, 6 2 8 6 1 और डिवाइडेड बाई 10 था, तो 1682 अप्रोक्सीमेटली दिस। कैसे भी जा सकते हो, देखो जो चीज क्लिक कर जाए आप वैसे जा सकते हैं। यहाँ पर अब आपको आसान लग रहा हो क्योंकि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट समझा कि यार ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, और अदरवाइज ये भी कैलकुलेट करना है। देखो मैं केवल आपको भ्रमित करने के लिए बता सकता हूँ कि अच्छा यार इसको 18 नहीं 19 मान लो, क्योंकि मैं तो सवाल लेकर मैं इसे सॉल्व करके भी आ सकता हूँ, अच्छा यार 19 पे हमारा यहाँ पर काम बन जा रहा है, लेकिन एग्जामिनर कभी क्लोज भी दे सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें। अब देखो भाई इस सवाल को कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इतना एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो सीधे अब यहाँ पर एक ही मेथड है ए बाई पी, उसको यूज करते हैं अब सीधे। अब हम 4 मेथड नहीं देख रहे। इतने रुपए हैं, 1 साल के बाद 112/100, फिर और 1 साल के बाद 112/100। मैंने आपको डे 1 से क्या बोला है। अब चिंटू सोच रहा है कि सर मैं यहाँ पर 12% को ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 12% का मतलब होता है 12/100। चार, ये काटने की कई बच्चों को आदत पड़ जाती है। 4 थी या 12 और 4 से गए 25 टाइम्स, यानी 25 रुपए पे 3 इंटरेस्ट, यानी 28/25। ये क्या आ गया, ये हमारा ए और पी का रेशियो आ गया। यानी यही वो रेशियो है, यही वो भिन्न है जिससे मुझे हर साल मल्टीप्लाई करते आना है। मैंने कहा अरे भाई पहले ऐसे लिख लो, काटा पीटी तो देखो या तो यहां करनी है या यहां करनी है, बात एक ही है। लेकिन कई बार ये जीरो खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कटने के लिए बैठे होते हैं। बताओ क्या जरूरत थी। फिर यहाँ पर 28 आ जाएगा, फिर उसको काटोगे वहीं के वहीं घूमते रह जाएंगे। यहाँ इजी लग रहा है ना, तो लिख लो ये बात है कि भाई जीरो को काटने का देख लेंगे बाद में। नीचे हमें कोशिश ये करते हैं, जैसे मान लो 20% भी है तो आपने एक चीज देखी होगी, मैं हमेशा 12/10 लिखता हूं, ना कि उसे 6/5। काटना है तो 0 0 काट दो, ज्यादा मत काटो, क्या पता जीरो कटने के लिए बैठे ही हो। अब यहां पर बताओ मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूं यहां पर। अदरवाइज मैंने जैसे ही कैलकुलेशन देखी, मैंने ऑप्शंस को देखा, क्या यहां पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। भाई पूछा क्या सवाल है, मैं तो घर से खरीद के लाया नहीं हूं, दुकान से, घर से क्या खरीदूंगा। यही करेक्ट है, ट्रू 2 जा 4, यूनिट डिजिट विल बी 4। हाँ या ना, डन है। तो हमें एग्जाम में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स इतना एट अ रेट ऑफ इतना फॉर 2 years, द सम ऑफ मनी इज। मतलब उसने हमें अमाउंट दे दिया कि ये हमारे को अमाउंट मिलता है कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, टाइम 2 years है। तो इसे जाने के लिए हम रेशियो से तो देखो इसे कर नहीं सकते, क्योंकि रेशियो तो हम तब अप्लाई करेंगे जब मुझे प्रिंसिपल पता हो। तो रेशियो वाला मेथड, रेशियो मतलब कि 331 4641 221 वो वाली चीज। यहां पर हम इफेक्टिव रेट सोच तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब सक्सेसिव वाला तरीका। क्यों कि पहले साल का रेट 16 है, दूसरे साल का 16, तो x + y 32 + xy/100। तो वहां से मान लो आया लेट अस सपोज 36%, तो ये 136 की वैल्यू है, 100 की निकालनी है। सीधे समझो ये कहना ये चाह रहा है कि भाई p रुपीज थे मेरे पास। इसे हम करते हैं फ्रैक्शन वाले मेथड से, कर जाते हैं कि मेरे पास p रुपीज थे, 1 साल के बाद इतने और 1 साल के बाद इतने, सही है। और ये हो कितना गया, सवाल कह रहा है कि भाई ये जो अमाउंट है 3364 है। सवाल कह रहा है भाई इसको सॉल्व कर जाओ, सवाल कह रहा है इसको सॉल्व कर जाओ। ठीक है भाई सॉल्व करते हैं। अब तो 4 से काटना पड़ेगा, 4 से गए आपका 25 बार और 4 से ये गया आपका 25 टाइम्स। 4 से कितनी बार जाएगा, 25 और 4 29 बार जाएगा, और 4 से ये भी गया 29 बार। इसका मतलब ये है कि ये 29 और 29 वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएंगे और ये 29 से कट रहे होंगे। या तो मैं 29 का टेबल पढ़ जाऊं, या फिर अगर आप देखो 29 इंटू में 29 कितना हो जाता है 841। कितना हो गया 841। 841। अब क्या कुछ क्लिक कर पा रहा है कि यहां पर इंटू 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा पूरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यानी 4 टाइम्स। नीचे का नंबर क्या है, ऑड नंबर, यानी एक ही पॉसिबिलिटी, इवन में 2 होती है, परसेंटेज में डिस्कस किया है। तो यानी क्या लगभग 4 टाइम्स या 14 टाइम्स ऐसे कुछ जा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे केवल 4 टाइम्स में ये पूरा चले जाएगा, क्योंकि आप इसके 2 डिजिट छुपा लो, इसके भी 2 डिजिट छुपाते हैं। ये सब बातें तो हम डिस्कस करते हुए आ ही रहे। 8 4 या 32, हाँ 32 से बड़ा है, क्यों
41 का भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो वो 164 होगा। एक चीज तो ये है, तो 25 इंटू में 400, 100 इंटू में 25, 2500 इसका आंसर होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं ये समझ गया यार ये 1 इंटू में 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। क्या मैं यहाँ पर फैक्टर से जा सकता हूँ? अब मैंने एक तरीका तो ये बता दिया, इससे ये कट गया। दूसरा है यहाँ पर फैक्टर। क्या यहाँ पर फैक्टर यूज कर सकते हो? बताओ। न बताया हो मैंने तो बताना। परसेंटेज में भी हमने डिस्कस किया था कि मतलब कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर रहे हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी की डिजिट 5 से कट रही होती है। 5 की पावर ये 1 है, तो 5 की पावर 2, यानी 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी की 2 डिजिट 25 से कटती है। 5 की पावर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यानी 125, यानी लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटती हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये क्या है? दिस इज 5 इंटू 5 25, ये 5 इंटू 5, यानी कि 125 मिल जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसमें से एक ही 5 लो। 25 में तो देखो सब में 2 जीरो तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन 125 देखें तो यानी लास्ट के 3 नंबर 125 से कट रहे हो, केवल यही है। एक ये भी हो गया। और कुछ लगा सकते हैं? और कुछ अगर क्लिक कर जाए, और कुछ, हाँ, अगर हम यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट क्या होता है? आखिरी की डिजिट। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आखिरी में जीरो हैं, ये जीरो हैं, इनको हटाना मैं चाहूं, उसके बाद अगर देखना चाहूं, देखो 8 अगर आ गया तो हम अटक जाएंगे। 2 और 5, मतलब लास्ट के जीरो को भी हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं समझना, कैसे हटा सकते हैं ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां से क्या निकल सकता है? यहां से 4 निकल सकता है। ये क्या? वैसे तो अगर हम ये करें, चलो छोड़ो, मैं फिर भी चलो समझा देता हूं। बेसिकली जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए सारी बातें डिस्कस हो रही है कि क्या पता एग्जाम में कौन सी चीज आपका समय सेव कर दे। फैक्टर सेव कर दिया, फिर ये 1 4 जा वो भी हो गया। एक लास्ट देख लो कि जब जीरो काफी सारे हों और उसके पहले की डिजिट अलग अलग हो, तो वहां पर भी आप कैसे कर सकते हो। जैसे ये मैंने देखा यार, ये 2 से भी कट रहा है और लास्ट की 2 डिजिट 4 है, 4 से कट रही है, तो ये 4 से कट रहा है, तो ये 4 इंटू क्या आ जाता? 4 इंटू 841 आ जाता। तब तो चलो यहाँ 841 से 841 कट गया, मगर और भी बड़ा नंबर होता है 84173, मान लो कभी ऐसे आ जाए 4 निकालने के बाद, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये देखेंगे यार इसमें ये तो पूरा भाई एक ऑड नंबर है, यानी यहाँ पर 2 कितने हैं? 4 के अंदर है, यानी 2 इंटू में 2, यहाँ पर 2 2 है। और 5 कितने? 5 कई सारे हैं, 5 यहाँ से कितने आ जाएंगे? 2 निकाल लो, ये और ये मिलके 2 जीरो बना देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 थे 15, ये होगा 005। इस तरीके से इस सवाल की बात करें तो यार इस सवाल में तो बेसिकली ये 4 था, यहाँ पर ये 1 आ जाता, और फिर यहाँ पर कितना बचता? 5 इंटू 1, 005 आता है इसमें, है ना? ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। अदरवाइज तो ज्यादा डीप में ना जाके सीधे यूनिट डिजिट पहले देखो, यूनिट डिजिट के साथ फैक्टर यूज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेट कर जाओ, ये बेस्ट है। कई सवाल मैं आपको दिखा चुका हूं, और आगे आ जाओ। कह रहा व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू? आज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतने ड्यू। ड्यू का मतलब हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं, ये ड्यू मतलब डेट हो गया कि इतने रुपए मेरे को देने हैं। 2 years हेंस, आज से 2 साल के बाद, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट इतने % पर एनम, यानी प्रेजेंट वैल्यू ये है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, ये प्रेजेंट वैल्यू तो है, इतने रुपए देने हैं, तो 90744 ये इज इक्वल टू प्रिंसिपल 123% से बढ़ गया, फिर इंटू में 123 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 100 तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं कि देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये इसको काट ही नहीं रहा, यानी हमारे ऑप्शन में 4 जीरो होंगे। एक तो ऐसे देख सकते थे, दूसरा और एक स्टेप अगर आगे बढ़ो, 3 3 जा 9, और यानी यहां पर आके क्या होगा? नीचे आ जाएगा समथिंग 9। तो 9 के टेबल में 4 कब आता है बताओ? 9 कितने जा 4, 9 6 जा 54, यानी ये इससे समथिंग 6 बार कटेगा। हो सकता है 16 हो सकता है 26 हो सकता है 36 हो सकता है केवल 6 बार ही हो, और पीछे आके 4 जीरो लग जाएंगे, यानी हमारा आंसर होगा 4 जीरो से पहले 6, और कुछ हो सकता है लेकिन और कुछ तो है ही नहीं, यानी यही करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? यानी ये 123 इंटू 123
उसको अगर आप 6 से गुणा करोगे तो ये आ रहा होगा। कितना टाइम सेव हो गया। फिर से हटा रहा हूं मैं, सब कुछ हटा रहा हूं। देखो एग्जाम में हम कैसे करते हैं, एग्जाम में हम सीधे करते हैं कि यार ये अमाउंट है 90774, यानी कि प्रिंसिपल इंटू में 123 इंटू में 123 अपॉन 100 इंटू में 100। अगर परसेंटेज से अब तक सब देखा है तो ये समझ में आ रहा होगा कि यार यूनिट डिजिट कैसे करते हैं, कि भाई ये इसको तो कुछ काटेगा नहीं, तो ये तो सीधे आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं पीछे 4 जीरो होंगे जो कि एक ही ऑप्शन में, तो सीधे टिक कर सकते हो। दूसरा फिर भी अगर एक और चेक करना चाह रहे हो तो 3 3 जा 9, 9 से 4 कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 54, तो पहले 6 आ जाएगा। 16 भी हो सकता था अगर बड़ा नंबर होता तो, लेकिन पीछे 4 जीरो कंपलसरी है। एंड में ये होगा 4 जीरो, उससे पहले एक 6। ठीक,